सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके एजुकेशनल स्टडीज़ जो एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस की, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, उसी को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा रही हूँ। आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो वैदिक फिलॉसफी और सांख्य फिलॉसफी से संबंधित है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा, और उसकी जो लिंक है आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी। और आज हम करेंगे सांख्य फिलॉसफी और वैदिक फिलॉसफी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का नंबर जो है वो उसी की कंटिन्यूटी में मैंने रखा है। क्वेश्चन 22 तक क्वेश्चंस थे। आज जो हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 23 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये योग दर्शन, न्याय दर्शन और आपका वैदिक दर्शन और सांख्य दर्शन से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, योग दर्शन में किस शिक्षण पर अधिक बल दिया गया है? किस शिक्षण पर अधिक बल दिया गया है? शारीरिक शिक्षा पर, व्यवहारिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर या वैदिक शिक्षा पर? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है योग दर्शन में वो है आपका व्यवहारिक शिक्षा पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदांत से के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत सही से आपको समझना है। यहाँ पर सही है लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में आपको ये देखना है ऑप्शंस में कि सही क्या है। तो देखिए चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। वेदांत का उद्देश्य मानव को आत्म तत्व के प्रकाश द्वारा ब्रह्म दर्शन कराना है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। अकबर के शासन में उलोपनिषद की रचना हुई थी जिसका संबंध अल्लाह से था। उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर वेदांत का उद्देश्य मानव को आत्म तत्व के प्रकाश द्वारा ब्रह्म दर्शन कराना है, ये बिल्कुल भी असत्य है, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, केवल ब्रह्म दर्शन ही आपको कराना है। ये वाला भी कथन गलत है। दूसरा ये कथन भी गलत है। सही क्या है? मुक्ति उपनिषद के अनुसार जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन हमारा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? ठीक है, तो कौन सा सत्य है? आत्मा अभिचारी है। मैंने आपको ये सारे विचार बताए थे शंकराचार्य के, ठीक है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, ये भी सत्य है। ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है, ये भी सही है। तो यानी कि सारे ही सही है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन होगा ये सभी सही है। शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार, भाष्य किसे कहा जाता है? जिन्होंने भी जितने भी हमारे द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत और जो भी हुए हैं, तो जिन्होंने भी अपने विचार लिखे हैं, उपनिषदों के ऊपर जो विचार लिखे हैं, आपकी प्रस्थानत्रयी के ऊपर विचार लिखे हैं, उनको एक जगह जब लिखा गया है ना, तो उसे कहा जाता है भाष्य, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, भाष्य किसे कहा जाता है, ठीक है। तो शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? सर्वात्मक भावाक्ष, ब्रह्म भावाक्ष, अशरीरम नित्यम, स्वयं महिमम प्रतिष्ठम। तो इसका आपको ये याद रखना पड़ेगा, ब्रह्म भावाक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय, जीवन आदि का महत्व क्या है? ठीक है, क्या है? तो ये भी देखिए मैंने आपको पढ़ाया था। परमार्थिक शब्द एक आया था जिसमें हमने वैदिक दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य जो बताए थे वो थे। तो उद्देश्य किसके अनुसार थे? अद्वैत वेदांत के अनुसार थे, परमार्थिक, ठीक है। परमार्थिक का अर्थ होता है जब हम केवल अपना अर्थ ना देखें, हम अपने से जुड़े हुए, अपने सामने जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमारे अलावा जो भी दिखाई दे रहे हैं, उनके अर्थ, उनकी वेलफेयर के लिए हम काम करें। तो परमार्थिक जो है वो जीवन का महत्व बताता है, ठीक है। व्यवहारिक ए और बी दोनों, ठीक है, इनमें आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? जानना, अविधा निवारण, विद्यार्जन, अनुमान। अविधा निवारण, ठीक है। अविधा निवारण मतलब जो डुअलनेस आती है दिमाग में, जो दुविधा आती है ना, आपके अंदर असमंजस आता है, उसकी भावना का निवारण करना। भारतीय दर्शन में अद्वैत अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही बात है, शंकराचार्य जी। रामानुजन की बात करें हम तो रामानुजन के अनुसार क्या है? विशिष्ट अद्वैत, ये याद आपको रखना है। वल्लभाचार्य के अनुसार, निम्बकाचार्य के अनुसार द्वैताद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, ये सब मैंने आपको समझाए हैं। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो आप जरूर उससे देख लीजिएगा, ठीक है।
शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार, अब देखिए शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखे हैं 10 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा है, तो तर्क श्रुति पर आधारित है, तर्क भी पर्याप्त है, तर्क श्रुति और ज्ञान पर आधारित है, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, शंकराचार्य जी के अनुसार जो तत्व ज्ञान है उसमें से परम सत्य क्या है? तो ईश्वर, जड़ तत्व, वस्तु जगत, तो यहाँ पर ब्रह्म बताया है। जैसे शंकराचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत था उसमें ये बताया गया था, एक सत्ता है आपकी ब्रह्म की, दूसरा है जीव। तो इन्होंने ये कहा कि बीच में जो ये पर्दा होता है ये माया का पर्दा होता है, जब ये पर्दा हम इसको खत्म कर देते हैं तो यहाँ पर ये जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, केवल एक ही तत्व है, इस कारण से इसे अद्वैत कहा जाता है, मतलब जिसमें डुअलिटी ना हो। तो वो जो तत्व है वो क्या है? ब्रह्म है ना, और ये क्या है? जीव है। ये क्या है? माया है। ये इनकी फिलॉसफी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। ब्रह्म के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण शंकराचार्य के अनुसार कौन सा है? ब्रह्म के अस्तित्व का, मतलब ब्रह्म है, इसका जो अस्तित्व है, इसका जो प्रमाण है वो शंकराचार्य जी के अनुसार क्या है, ये पूछा गया है। श्रुति प्रमाण, मनुज प्रयोजनवादी प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण या अपरोक्ष अनुभूति प्रमाण? तो इसको आप याद रखिएगा, अपरोक्ष अनुभूति प्रमाण, जो प्रत्यक्षली दिखाई ना दे, आपको अनुभव हो। आदि शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। माया ईश्वर की शक्ति है, माया भाव रूप है, माया जगत की सृष्टा है। मैंने आपको जो 7 इंपॉर्टेंट वाक्य समझाए थे उसके अनुसार मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य जी के जो मुख्य जो भाव है माया के रूप में वो क्या है, उनमें ये सभी है। माया ईश्वर की शक्ति है, भाव रूप है, माया जगत की सृष्टा है, ये सभी सही है, यानी कि ये सभी आंसर इसके सही होंगे। ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य जी ने कौन से प्रमाण दिए हैं? कौन से प्रमाण दिए हैं? श्रुति प्रमाण, शाब्दिक प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण और ये सभी। तो आंसर होगा इसका ये सभी, क्योंकि सभी तरह के प्रमाण उन्होंने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। रामानुज के अनुसार रामानुज, अब देखिए रामानुज का जो नाम लिया जाएगा तो ये अद्वैत वेदांत की जगह पे क्या आ जाएगा? विशिष्ट अद्वैत आ जाएगा। ठीक है, रामानुज के अनुसार भक्ति का उदय निम्नलिखित में से किससे होता है? ज्ञान से, ध्यान से, कर्म से या ए और बी, यानी कि ज्ञान से और कर्म से। ठीक है, दोनों से होता है, तो इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों से होता है, यानी कि ज्ञान से भी होता है और कर्म से भी होता है ना। इनके में हमेशा डुअल की बात की जाएगी, दो की बात की जा रही है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन आत्मा के संबंध में शंकराचार्य द्वारा दिया गया विचार सही है? ठीक है, दिया गया विचार कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो आत्मा चेतना की जगत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में रहती है। अब आत्मा के बारे में कहा जा रहा है ये चेतना की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में रहती है। आत्मा ब्रह्म और सर्वव्यापी सच्चिदानंद का संबंध है जो कि द्वैतवाद है। जीव के साथ ईश्वर का संबंध शासक शासित अंश अंशी का संबंध है कि क्या है। तो इनके अनुसार ये बात सारी ही सही है, इसलिए उपरोक्त सभी जो होगा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? रामानुज के अनुसार आत्मा की सर्वोच्च स्थिति मोक्ष में भी आत्मा और ब्रह्मा का भेद बना रहता है। ठीक है, असत्य बताना है आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में असत्य पूछा गया है। तो ये बात तो रामानुज के अनुसार सही है। रामानुज ने यही कहा था कि अगर हम दो तत्वों की बात करते हैं, ये है ईश्वर और ये है दूसरा तत्व जीव। जीव और ईश्वर दो हैं, वो स्वतंत्र तत्व हैं। अगर इसे मोक्ष भी प्राप्त होता है तो भी ये स्वतंत्र सत्ता रहता है। ये रामानुज का कथन था, है ना। तो ये तो बात सत्य हो गई। रामानुज के अनुसार शिक्षा में केवल जगत को महत्व दिया जाना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए तो उन्होंने ये बात कही थी कि जगत को महत्व दिया जाए। विशिष्टाद्वैत में यथार्थ ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। विशिष्टाद्वैत जो है इसमें यथार्थ संबंधी ज्ञान को बात की गई है, मतलब यथार्थता यानी रियलिटी जो बात दिखती है हमको सामने, उस पर विशेष बल दिया गया है। तो ये कथन असत्य कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात करनी है, यथार्थ ज्ञान को विशेष महत्व दिया
गया है यह कथन असत्य है। ठीक है, तो इसकी जो बात है आप याद रखिएगा। रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान की सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान की सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है, यह किस ज्ञान पर आधारित है? ब्रह्म परिमाणवाद, विवर्तनवाद, प्रकृति परिणामवाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप रखिएगा ब्रह्म परिणामवाद, ये है सही है। कुछ चीजें क्योंकि दर्शन है और हमारा जो दर्शन है जो हमें पढ़ना है, क्योंकि हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो हमें जो दर्शन पढ़ना है हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें केवल इतना ही पढ़ना है कि जो हमारे काम का है, मतलब जो एजुकेशन में ज़रूरी है पढ़ने का वो हमें पढ़ना है। तो उसके अनुसार हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जो माइंड में आप याद रख लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि किससे संबंधित थे, आपके आदर्शवाद कह रही हूँ, वैदिक दर्शन और सांख्य दर्शन से संबंधित। ठीक है, कैसी लगी आज आपको ये पूरा जो सेशन था हमारा, जो दो भागों में विभाजित था? पहले में हमने एजुकेशनल स्टडी में शिक्षा और दर्शन की बात करी थी, और आज हमने जो बात करी है वो सांख्य दर्शन और वैदिक दर्शन के बीच में कड़ी को जोड़ते हुए कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो उठाए हैं वो मैंने कहाँ से उठाए हैं? जो पिछले सालों में आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से उठाए हैं। ठीक है, बीच बीच में से और जो क्वेश्चंस मुझे मिलते जाएंगे वो मैं दे दूंगी। दोनों ही क्वेश्चन का PDF, यानी जो मैंने पिछली बार करवाया है और जो अभी करवाया है, दोनों का PDF मैं आपको शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ में वो टेलीग्राम से इसका PDF ले लेंगे। तो आप अपनी क्वेश्चन की तैयारी करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स कैसे बनाएं इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो वो ज़रूर आप देखिएगा, आपको बहुत ही उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए, कौन कौन सी ट्रिक्स आपको अपनानी चाहिए, इसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाया है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जो बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़कर हर रात 9 बजे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी जिसमें कि और भी ज़्यादा लंबी क्लासेस होंगी। धीरे धीरे आपका जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिलता जाएगा, क्लासेस और लेंदी और यूज़फुल आपके लिए होंगी। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी क्लास में जो कि अननेसेसरी समय को व्यर्थ करे। केवल पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगी जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले जो आपके एग्जाम को के फोकस को बढ़ा पाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी समय पे रात को 9 बजे एजुकेशन की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत जल्द आपकी नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। तो स्टडी को हार्ड कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब कर लेती हूँ मैं विदा, कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय।